जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा इंटरफेरेंस देन द वैल्यू ऑफ आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इज 1 प्लस बीटा अपान अंडर बीटा 1 प्लस बीटा अपान अंडर में एक साथ है बीटा 1 प्लस बीटा 200 बीटा 200, ये ऑप्शन आपका अलग अलग दिया है, आपने देखा। तो क्वेश्चन है हमारा, टू कोहेरेंट सोर्सेस है, इंटेंसिटी रेशियो है, ये कितना है रेशियो, बीटा है, इंटरफेरेंस देन द आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो जो है आपका वैल्यू दिया, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की क्या वैल्यू है यही दिखाना है। इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करना है, ठीक। आइए तो देख लेते हैं क्या है मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन। तो देखिएगा कुछ दिया नहीं ज़्यादा क्वेश्चन में, तो बस आपको समझने की देरी है। जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं इंटेंसिटी के लिए फार्मूला प्रूफ करते हैं, वैसा ही है ये आपका क्वेश्चन नंबर। एक तरह से ये हो गया 5, यही ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आपका इंटेंसिटी रेशियो आपका दिया है, तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो I1 अपान I2 का रेशियो बीटा दे रखा है और इसी की वैल्यू होगी ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगा अगर देखा जाए तब। तो आप देखिएगा आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना। आपको रेशियो में इसने बोला क्या, तो आपका एक तरह से बोला है कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, फिर अपान जो है आई मैक्स और प्लस आई मिनिमम, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके है, आई मिनिमम की वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपान अगर देखेंगे तो आई मैक्स की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखते क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2ab इसमें 2ab इसमें मिलके 4ab यहाँ बच गया, और सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ 2ab है यहाँ 2b कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर और प्लस आपका 2b स्क्वायर यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम a की वैल्यू निकाले ए स्क्वायर का, तो आपका कितना हो जाएगा, बीटा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर a इक्वल की बात करते हैं अंडर बी अंडर में बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, 4 यहाँ से काट दीजिए, 2 कॉमन कर काट देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ एक 2 बच जाएगा। तो 2 और a की वैल्यू ये हो गई, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 और b और यहाँ पे b अंडर में बीटा, ये हो गया। थोड़ा सा ये देखना है वहाँ तक दिख रहा है कि नहीं लास्ट तक, और कोई बात नहीं है। तो आपके लास्ट तक नहीं दिख रहा है तो भी मैं यहाँ तक देख सकते हैं हम लोग, ज़्यादा दिख, ठीक है ना। इतना आ गया 2b भी ये, यहाँ आ जाइए, यहाँ प्लस में ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं बीटा बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, आपकी वैल्यू आपका कितना हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू तो बी ही स्क्वायर रहने दे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका 2b स्क्वायर हो गया और अंडर में बीटा हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बीटा अगर आ जाएगा, तो आपका ये वाला वैल्यू कट गया, तो आपका मिल गया 2 अंडर में बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो अब ये हम लोग को ऑप्शन देखना कौन सा सही वाला है। तो देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो पहला ऑप्शन 1 प्लस बीटा है,
आपका ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं सी वाला आपका ऑप्शन नहीं, सी बनी डी वाला ऑप्शन सही है। तो आपका डी वाला ऑप्शन होगा 2√β/1 प्लस बीटा, यही वाला ऑप्शन डी वाला देखिए करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ से तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो करना क्या था आपको कि सबसे पहले होता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम रेशियो जो है a² और b² है, जो कोहेरेंट सोर्स था उसका रेशियो हो गया। तो मैक्सिमम ये होता है, मिनिमम ये होता है। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ये बताया है, यहाँ वैल्यू सॉल्व करके काट देंगे तो ये आ गया। इसको बीटा के टर्म में यहाँ से निकाल के रख दिया, कुल काटने के बाद ये रेशियो आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, कोई डाउट की बात नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो गाइस तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। जितना भी चैप्टर, हर चैप्टर से आपकी एक एक क्वेश्चन मैं नीट और जी मेंस जी एडवांस की एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों में जो है शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। मेन जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको जो है जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास टाइमली पहुंच जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो ज़्यादातर मैं सुबह या शाम को, ज़्यादातर मैं सुबह अपलोड करता हूँ। ठीक है, और कुछ शाम को भी। तो आइए, जो है कुछ इरेगुलरिटी थी तो अभी वो हमने सही कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए, नीट के 2000 आपके जो है 17 में आया हुआ, कब है नीट के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर। मतलब क्या हुआ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेना है। फर्स्ट इसको क्या करना है एयर में, और उसके बाद इसको मीडियम में रखना है। इफ़ इट इज़ फाउंड 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम। 8th ब्राइट फ्रिंज कब बनाएगा, माध्यम बनाएगा। लाई वेयर 5th डार्क फ्रिंज इन एयर। मतलब 8वां जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा मीडियम में, वो 5वें डार्क फ्रिंज के क्या हो जाएगा, साथ कोइंसाइड कर। क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नियरली 1.25, 1.59, 1.69 या 1.78 ये होगा। इसमें से कौन सा सही, यही आपको बताना है। कि एक बार क्या है कि अगर यंग डबल स्लिट इसकी एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में रखें और उससे जो 8th जो है हमारा जो मैक्सिमा बने, और जो है अगर उसको हम लोग क्या करें, एक तरह से एयर में ही रखें, और एयर में जो वैल्यू बनेगी, जो उसका जो है, जो उसका डार्क होगा, 5th डार्क होगा, वो आपके 8th ब्राइट के जो मीडियम है उसके जो है आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा। तो यही आपको बताना है कि दोनों में जो आपका एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, यही आपका दोनों का रेशियो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो देखिए हम लोग चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो अगर हम लोग देखें 8th जो है वो आपका 8th मैक्सिमम बन गया, और मैक्सिमम कहाँ बना, मीडियम में, और डी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, और 5th जो है वो डार्क वाला हो गया, और इसमें भी क्या होगा, लैम्डा ए हो गया, कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। ये इससे आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 8 लैम्डा ये मतलब मीडियम में, और 2 मतलब हो जाएगा एक तरह, अच्छा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो आपने, क्योंकि ये क्या है हमारा ब्राइट का है और ये डार्क का फॉर्मूला है, तो अब यहाँ से हो गया देखिए 2 10 में से 1 9/2
लैम्डा ए। ठीक है, अब रेशियो क्या दिखाना है, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा लैम्डा यम अपान लैम्डा ए, इसी के रेशियो को बोलेंगे क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपकी वैल्यू कितनी आगे देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ मैंने ये लिख दिया है तो यहाँ 2 होगा। तो कितना हो जाएगा 9/8 × 2 हो जाएगा। तो ये 9 अपान कितना हो गया, तो आपका जो होगा कितना हो गया 8 दूनी 16, मतलब 9/18। तो आपने देखा कि आप लोग ध्यान से देखिए, आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका जो रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम टू एयर नहीं होता बल्कि एयर टू मीडियम होता है। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एयर टू मीडियम होगा। अगर एयर टू मीडियम होगा तो यहाँ से बस कुछ करना ही, लैम्डा ए अपान लैम्डा यम लिखना है। और यहाँ हो गया 16 अपान हो गया 9, 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 जा चला गया और यहाँ हो गया 7, 70 हो जाएगा। तो कितनी ले जाएंगे, तो आपका हो गया 9 7 63, 7 आ गया, फिर 7 आ गया ना, 9 7, इसका मतलब 8 कर सकते हैं। तो 9 7 63 फिर आ जाएगा, आपका 7 70 हो जाएगा। तो ये इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। तो यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जब क्या करना है, अगर मीडियम में रखें और उसका जो एट्थ जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा और एयर के 5th जो है डार्क फ्रिंज के क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो वेवलेंथ निकालना है आपको। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दीजिए और एयर टू वेवलेंथ आप एयर अपन वेवलेंथ आप क्या कर दीजिए, आप मीडियम लेके सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो आपका 1.78 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और हमारा जो है दोस्तों, आप जो है वीडियो, जो हमारा वीडियो आपको पड़ता है वो मैं लगभग मान के चलिए जो है मॉर्निंग में बनाता हूँ और आपको लगभग 10 बजे 8 से 10 के बीच में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग टाइमली वीडियो देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए और दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। ठीक है ना, जिससे और लोगों को पता चल जाए कि जो है मैं आपको जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।